नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहित पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप एसएससी के डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो CHSL की हो, CGL की हो या MTS की हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको एक्चुअल में पता चल पाएगा कि किस तरीके से ऐसे लिखते हैं, एक राइट तरीका क्या होता है। और आज जो हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम। इस ऐसे को मैंने खुद लिखा है और मैं आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन करूंगा। कल ये टॉपिक मैंने अपने कोर्स में स्टूडेंट को दिया था, तो कोर्स के जितने भी स्टूडेंट इनरोल्ड हैं वो भी देखेंगे किस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं। आपको इधर उधर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सटीक इन्फॉर्मेशन देनी है। क्योंकि आपको 250 वर्ड में अपना ऐसे कंप्लीट करना है, तो आप इधर उधर मत भागिए। आप जो सटीक इन्फॉर्मेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने का प्रयास करिए। और अपना जो ऐसे है उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला है आपका टाइटल, दूसरा है आपका मेन बॉडी और तीसरा है कंक्लूजन। टाइटल में उसकी जो भूमिका है, जो उसके बारे में की पॉइंट्स हैं, वो आप बताइए। मेन बॉडी में आप ये बताइए कि उसके क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। और कंक्लूजन में आप हमेशा अपनी राय दीजिए कि आप इसके बेटरमेंट के लिए और क्या जो गवर्नमेंट है उसको क्या आप एडवाइस देना चाहते हैं और किस तरीके से इसको और ज़्यादा बेटर किया जा सकता है। हमेशा याद रखिए कि कभी भी आपको गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लिखना है। कभी भी ऐसा आपके ऐसे से ना लगे कि आपका जो ऐसे है कि वो पॉलिटिकली आपका मोटिवेटेड ऐसे है, ठीक है। तो कभी भी हमको गवर्नमेंट की बुराई नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मैंने लिखा है, आपको मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको वैसे ही लिखना है, लेकिन आप उससे सीखिए, सीखने का प्रयास करिए कि किस तरीके से लिखा जाता है। और हो सकता है कि आप मुझसे भी और बेटर लिखें, तो एक आपको आइडिया जरूर मिलेगा। और ये जो क्लासेस हैं वो हमारी लगातार चलती रहेगी, ताकि जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिल सके। और अगर आप SSC, CHSL या CGL या MTS के डिस्क्रिप्टिव कोर्स में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, चूँकि MTS में तो आपको नंबर मायने नहीं रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्वालिफाई करना होता है, लेकिन CGL और CHSL में आपके नंबर भी इसमें ऐड होते हैं। तो अगर आप 70+ स्कोर करना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम में, तो आज ही हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की डिटेल अगर आपको जाननी है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। नंबर है 6307185699। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे आप देख पा रहे होंगे हमारा जो ऐसे का टॉपिक है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, यानी कि CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इसके जो टाइटल है, मैंने समझाने के लिए आपको टाइटल वगैरह ये डाल के बताया है, आपको ये सब नहीं डालना है, ठीक है। तो टाइटल में जो मेन इसकी इन्फॉर्मेशन है, जो इसके बारे में ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो टाइटल में मैंने लिखा है नागरिकता संशोधन अधिनियम को 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। इसके लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के कुछ अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाइयों, बौद्धों, सिखों, जैन धर्मियों, हिंदुओं तथा पारसियों को, जिन्हें उनके देश में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, उनको नागरिकता देने का प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद यह अधिनियम कहता है कि वे प्रवासी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं और उन्हें अपने देश में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, वे नागरिकता पाने योग्य हैं। इसमें निवास की अवधि को 12 वर्ष से घटा करके 6 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ पे अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया वो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो अधिनियम कहता है उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी। अब आगे से क्या, यहाँ से इतना पढ़ के ही ये जो एग्जामिनर है वो ये समझ जाएगा कि हाँ आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। अब जो है, अब वो आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होगा जहाँ से आपकी जो तार्किक क्षमता है वो चेक की जाएगी कि एग्जामिनर वहाँ से ये जानेगा कि आपके अंदर कितनी इस टॉपिक की समझ है। तो आगे देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है। आगे मैंने विरोध के कारण बताएं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको डालना है सिस्टमेटिक तरीके से। तो विरोध का कारण क्या है? पहला कारण है श्रीलंका में भी तमिल समुदाय का उत्पीड़न हो रहा है, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाना, ये भी एक उत्पीड़न का बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा नंबर 2, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उसके अलावा इसमें जब NRC को ऐड करेंगे तो ये और भी खतरनाक हो जाता है, जिससे मुस्लिमों को अपने ही देश में शरणार्थी होने का भय है। तो मैंने
इस तरीके से समझाया ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि हाँ, इस स्टूडेंट को इसके बारे में एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो मैंने बताया कि ये मेन बॉडी हमारी चल रही है, इसमें हम प्रॉस और कॉन्स दोनों बताएंगे। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए प्रॉस एंड कॉन्स लिखा है, बाकी आप ऐसे ही हेडिंग डालो तब भी अच्छा है, नहीं आपको डालना है तो आप फ्लो में लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सबसे पहले कॉन्स मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। कॉन्स इसके क्या है कि हमारे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो हमारी जनसंख्या, जिसके चलते हमारे देश के नागरिकों के स्वास्थ्य, रोजगार, उच्च शिक्षा, इसकी चुनौती हमारे सामने है। अगर हम दूसरे देशों के लोगं को भी अपने देश में बसाएंगे तो कैसे हम अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा जो लोग आएंगे उनको कहाँ बसाएंगे, उनके लिए ज़मीन, निवास आदि चुनौतियाँ ये सब हमारे सामने आएंगी। ये कौन थे, उसके अलावा मुझे इसके फ़ायदे भी बताने थे, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट की बुराई नहीं करनी है। तो प्रोज में मैंने लिखा है, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, तो इसलिए यह हमारा दायित्व है कि हम लोगों के काम आए, और इसलिए सरकार ने भी स्पष्टीकरण दिया है कि अधिनियम ज़रूरतमंदों को शरण देता है। ठीक है, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, कंक्लूजन में हमेशा आपको बेटरमेंट के लिए आपको एडवाइस देनी है। हमारा सबसे पहला उद्देश्य अपने देशवासियों की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पर होना चाहिए, जिसके लिए हमें पहले अमेरिका, यूरोप आदि विकसित देशों की बराबरी में आना है। उसके बाद जब हम सक्षम और सबल हों तो हमें दूसरों देशों के बारे में सोचना है। तो ये मुझे लगता है कि सबसे जो बेटर तरीका है वो लिखने का है। तो यहाँ से आप हिंट लीजिए और इसी तरीके से आपको लिखना है। जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये एक डेमो वीडियो है, जो हमारा कोर्स एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का चल रहा है, उसकी ये डेमो वीडियो है। तो उम्मीद है कि डेमो वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे और आपको एक लिखने का तरीका, एक राइट वे पता चल पाया होगा। तो इससे आप सीखिए, और ऐसा नहीं है कि आपको डिक्टो यही लिखना है, आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं। और कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोर्स क्यों खास है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं 40+ जो आरटीआई की कॉपी हैं उनका एक्सप्लेनेशन कराऊंगा। उसके अलावा ढेर सारे आपको वीडियोज़ मिलेंगे कि ऐसे कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, कॉमन टॉपिक पे आएगा तो कैसे लिखेंगे, करेंट टॉपिक पे आएगा तो कैसे लिखेंगे, फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, इनफॉर्मल कैसे लिखते हैं, प्रिसाइज, सारा कुछ यहाँ पे मैं आपको कवर कराऊंगा। उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एसए के टॉपिक हैं उनकी पीडीएफ मिलेगी, 100+ एसए की पीडीएफ, 100+ लेटर की पीडीएफ। उसके अलावा डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको एसए और लेटर की प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये जो कोर्स है वो टिल एग्जाम तक चलने वाला है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझ लो, जैसे आप सीएचएसएल में क्वालिफाई हैं और सीजीएल में भी हैं, एमटीएस में भी हैं, तो एक बार ही कोर्स लेने के बाद आप सारे एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एमटीएस के लिए अलग से लेना पड़ेगा, सीजीएल के लिए अलग से लेना पड़ेगा। तो इस कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन और लिखने का जो तरीका मैंने आपको बताया वो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको हमेशा ये अप्रोच अपनानी है, जैसे ऐसे लिखेंगे तो आप अगर बुक से पढ़ेंगे तो बस वहाँ से आप एक आइडिया लेने का प्रयास करिए, बाकी हमेशा अपने शब्दों में लिखिए, क्योंकि जितना अपनापन एग्जामिनर को लगेगा आपके ऐसे में, जितना उसे लगेगा कि आपने अपनी समझ से लिखा है, उतने ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो हमेशा जो भी बुक्स हैं या कोई भी कंटेंट है वहाँ से आप हिंट लीजिए और फिर अपनापन उसमें जो है दिखाने का प्रयास करिए, अपनी सोच उसमें लिखने का प्रयास करिए। तो उम्मीद है कि जो भी बातें मैंने आपको बताई और जिस तरीके से मैंने लिखने का प्रोसेस आपको बताया, अगर आपने वीडियो देखा होगा अंत तक तो सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाई होंगी। अभी जो क्लासेस हैं वो आपकी लगातार चलेंगी, जिससे कि जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।